हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम की वेंकटप्पा के बारे में वन लाइनर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने वेस्टर्न आर्ट के ऊपर भी और आधुनिक समकालीन कलाकारों के ऊपर भी और कुछ प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हैं। अगर फ्रेंड आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड आप चैनल पे अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था। तो 1887 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी तो 1965 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो सारे ही क्वेश्चन अभी बनते हैं कि वेंकटप्पा का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो कब हुआ 1887 में और कहाँ हुआ, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा की चित्र शैली कैसी थी। तो कि वेंकटप्पा की चित्र शैली कैसी थी, यथार्थवादी शैली थी। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का ऐसा चित्रकार जो बीड़ा वादक भी बजाता था। तो ये कौन है, कि वेंकटप्पा। देखिए, ये बंगाल शैली के ही जो कलाकार हैंगे, आपने अगर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है बंगाल शैली की तो आप उसमें देखिएगा, मैंने उनको सारे कलाकार भी बताए हैं। और अब हम उनके सारे कलाकारों के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम 2 कलाकारों को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पूछा है कि बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जो बीड़ा वादक भी बजाता था, यह बीड़ा वादक भी था, या बीड़ा वादक को बजाता भी था। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वेंकटप्पा हो जाएंगे, ठीक है। और बंगाल शैली के जनक कौन है, अविंद्रनाथ। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा को कला के किस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। तो वेंकटप्पा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी, तो भित्ति चित्रकारी। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा के चित्रण का मुख्य विषय माध्यम क्या रहा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बंगाल शैली से संबंध रखते हैं तो इनका भी वॉश होगा, ठीक है, ये जल रंग से थे। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है क्या है, शकुंतला का प्रस्थान, ठीक है, इंग्लिश में दे दिया जाता है डिपार्चर ऑफ शकुंतला। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कब व कहाँ हुई थी। तो कब व कहाँ हुई थी, मैसूर कला विद्यालय में। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, मैसूर में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा है कि वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कब व कहाँ हुई। तो मैसूर कला विद्यालय में हुई। ऑप्शन में ये पूछा जाए कि वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने किस सन में प्रारंभ की थी। तो आपको 1902 से 1908 में याद रखना है। और उन्होंने 1902 से 1908 में जो शिक्षा प्राप्त की थी वो मैसूर से की थी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वेंकटप्पा ने 1902 से 1908 के बीच किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी या किस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको याद रखना है किससे, मैसूर कला महाविद्यालय। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो जैसे आपको पता है कि वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था, मैसूर कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक इसलिए ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कहीं कहीं आपको कर्नाटक मिलेगा तो आप कर्नाटक पर टिक कीजिएगा और मैसूर मिले तो मैसूर। तो जैसे कि आपको पता है कि वेंकटप्पा का जो जन्म हुआ था वो मैसूर में हुआ था, तो वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो होगी वो भी मैसूर में होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको 1974 याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि वेंकटप्पा किस भारतीय शैली से काफ़ी प्रभावित थे। तो मुगल व राजपूत लघु चित्रण शैली। कि वेंकटप्पा को आपको फुल नेम बताना है कि वेंकटप्पा का फुल नेम क्या है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल चलिए इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ जो हमारे कल टॉपर्स रहे हैं, जिनने मुझे आंसर दिया था कि ए रामचंद्रन का फुल नेम और एक और था आर के लक्ष्मण का फुल नेम। तो मैं अभी उनके नाम बताऊंगी और उनके कमेंट्स भी दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन क्या है कि वेंकटप्पा ने किस कला महाविद्यालय में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। तो कौन सी शिक्षा ग्रहण की और किस कॉलेज से। तो
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में, ठीक है, 1909 से 1916 के बीच। देखिए क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया कि अब ये पूछा जाए कि के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। प्रारंभिक, आपको ये भी याद रखना है कि जिनकी प्रारंभिक शिक्षा है, ऑप्शन में 1902 से 1908 ना दिया गया हो और प्रारंभिक शिक्षा आपको याद हो, तो जहाँ इनका जन्म हुआ है वहीं इनकी शिक्षा होगी, ठीक है। जैसे कि अभी हम हैं तो हम जहाँ पे रहते हैं, बचपन से रहते हैं, वहाँ हमारा एडमिशन करा दिया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर हमें बाहर की पढ़ाई दे दी जाती है, अब कोर्स वगैरह करने लगते हैं। तो इसी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी इनकी मैसूर कला विद्यालय से हुई थी। अब ये पूछ लिया जाए कि के वेंकटप्पा की मैसूर कला विद्यालय से किस सन में शिक्षा प्राप्त की थी, तो आपको 1902 से 1908 के बीच याद रखना है। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि के वेंकटप्पा ने 1909 से 1916 के बीच में किस विश्वविद्यालय या किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। तो कॉलेज के आपको नाम दे दिए गए होंगे, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता। ऊटी व कोडाइकनाल, क्या ऊटी व कोडाइकनाल के दृश्य चित्र बनाए, तो आपको याद रखना है के वेंकटप्पा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे, तो आपको याद रखना है ये विजयनगर के थे। नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों को उल्लेख किया है, तो ये यंग पत्रिका हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि यंग पत्रिका नहीं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया है, तो यंग पत्रिका। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से किसके सानिध्य में कला शिक्षा प्राप्त की थी, तो अविनाथ ठाकुर या अविनाथ टैगोर, आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में के वेंकटप्पा के सहपाठी कलाकार कौन थे, यानी कि इनके क्लासमेट कौन थे, तो आपको याद रखना है नंदलाल बोस। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि ये हमारे बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो इनके जो गुरु होंगे वो कौन होंगे, वो अविनाथ होंगे, और फ्रेंड कौन होंगे, नंदलाल बोस, यानी कि और भी जो कलाकार हैं वो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा ने अपना आखिरी लैंडस्केप यानी कि दृश्य चित्र कौन सा चित्रित किया कि, तो इनका कौन सा हो जाएगा, सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त, और ये जल रंग में बना हुआ है 1962 में। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वेंकटप्पा ने अपना आखिरी दृश्य चित्र किस सन में बनाया, तो आपको 1962 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा ने अजंता गुफा की प्रतिलियां कब व किस तकनीक में बनाई, तो 1909 से 1910 के बीच में बनाई, फ्रॉस्ट के तकनीक में बनाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब निर्वाचित किए गए, तो 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का मंसूर किसे कहा जाता है, तो के वेंकटप्पा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां किस अध्यक्षता में रहकर बनाई, तो लेडी हरिंगम की, ठीक है, लेडी हरिंगम की। के वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ, यानी कि के वेंकटप्पा ने भी, नंदलाल बोस ने भी, असित कुमार हल्दार ने भी और समेंद्रनाथ गुप्ता ने भी इनकी अजंता की जो प्रतिलिपियां हैं, जो अजंता में चित्र हैं, वो इन्होंने बनाए हैं और किसकी अध्यक्षता में रहकर बनाए हैं, तो आपको लेडी हरिंगम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उनका उल्लेख अपनी पत्रिका में किया। क्वेश्चन क्या है कि किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उनका उल्लेख अपनी पत्रिका में किया, यानी कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उसका वर्णन जो है हम अपने लेटर में, यानी कि अपनी पुस्तक में या बुक वगैरह में करें, तो वो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के वेंकटप्पा से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उनकी प्रशंसा, मतलब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि उन्होंने जो उनकी प्रशंसा है या उनकी तारीफ है, तो वो किसमें की, अपनी पत्रिका में, ठीक है। अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। तो शकुंतला का प्रस्थान इनका है, जो कि भित्ति चित्र है। लॉर्ड शिवा इनका है, ये भी भित्ति चित्र है। चैतन्य का जन्म, ये भी भित्ति चित्र है, यानी कि भित्ति चित्र के रूप में ज़्यादा फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। जलती हुई लड़की या लंका, बर्निंग ऑफ लंका भी कहा जाता है, यानी कि जलती हुई लंका कहा जाए या बर्निंग ऑफ लंका कहा जाए, सेम ही है, ठीक है। 1914 में बनाया गया है और इसका माध्यम क्या है, कैनवास पर तेल रंग। नेक्स्ट हमारा है कि बीड़ा की मतवाली, ये भी इनका है। बीड़ा के प्रति समाहित ये कागज पर जल रंग है। नेक्स्ट हमारा है कि रावण का जटायु के साथ युद्ध, ये भी के वेंकटप्पा का है। नेक्स्ट हमारा है कि रावण फाइटिंग विद जटायु, क्या
एक हैगा रावण का जटायु के साथ युद्ध, यानी कि इंग्लिश में दिया गया होगा कि रावण फाइटिंग विद जटायु। नेक्स्ट हमारा है कि सीता को स्वर्ण मृदिका भेजते हुए राम, यानी कि राम सेंडिंग हिज सिग्नेट रिंग टू सीता। नेक्स्ट हमारा है कि राम की वापसी, ये भी इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है। नेक्स्ट हमारा है राम की वापसी, ये पढ़ लिया हमने, रिटर्निंग ऑफ राम, यानी कि यही राम की वापसी, इंग्लिश में भी दिया जाता है राम सीता, जो कि कागज़ पर वॉस एंड टेम्परा में है। ये 1924 में बनाया गया था। ये इनका फेमस आर्ट वर्क है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। स्वर्ण मृग, नतृष्णा, संगीत मांडली, भिक्षु के रूप में बुद्ध। अच्छा, आपको एक ये भी बताना है कि भिक्षुक के रूप में जो बुद्ध हैं वो किस गुफा में दर्शाया गया है। ये चित्र भिक्षुक के रूप में बुद्ध, ये किस गुफा में दर्शाया गया है चित्र। ठीक है, के वेंकटप्पा को आपका फुल नेम बताना है, क्योंकि वो इसमें दिया नहीं है, तो के वेंकटप्पा का फुल नेम बताना है। और भिक्षुक के रूप में बुद्ध जो है ये किस गुफा में है। नेक्स्ट हमारा है कि बुद्ध और शिष्य, रावण और स्वर्णमृग, शिवरात्रि, सूर्यास्त, सीता कल्याण। ठीक है, ये 1912 में बनाया गया है और ये जल रंग में बनाया गया है। देखती हूँ मैं कि आप में से कौन फास्ट देता है। अब हमारी कौन आएंगी, शारदा चरण उकील। ठीक है, तो शारदा चरण उकील का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो 1888 में इनका जन्म हुआ। जिला ढाका याद रखना है आपको, और बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, शारदा चरण उकील का संबंध कहाँ से रहा है, नई दिल्ली से रहा। ये क्वेश्चन तो अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपने देखा। नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील के कला गुरु कौन थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़े हमारे ये बंगाल शैली से ही हैं, तो बंगाल शैली का जो ज़्यादा सहयोग है वो किसने किया है, तो अविंदनाथ ने। और जितने भी कलाकार होंगे वो सब इनके शिष्य होंगे, यानी कि इन शिष्य, ये जो अविंदनाथ हैं ये टीचर हैं, ये सबसे बड़े हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, शारदा चरण उकील के गुरु कौन थे, तो अपनी बाबू थे। अभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शारदा चरण उकील किसके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया तो आपको याद रखना है अबनी बाबू। नेक्स्ट हमारा है कि उकील प्रसिद्ध चित्र के अलावा और क्या थे, यानी कि शारदा चरण उकील जो हैं वो चित्रकार के अलावा और क्या थे, तो आपको याद रखना है ये बंगाली अभिनेता थे, क्योंकि ये बंगाल के कलाकार हैं तो बंगाली अभिनेता हुए। नेक्स्ट हमारा है किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी चित्रशाला बौद्ध विहार से प्रतीत होती है, तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, ये शारदा चरण उकील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील के भाइयों का क्या नाम है, तो आपको ये भी याद रखना है कि शारदा चरण उकील जो है इनके भाइयों का क्या नाम है, तो वारदा उकील और रणदा उकील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का जन्म कौन सा कलाकार चित्र के अलावा अभिनेता भी है। क्या क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा कि बंगाल शैली का ऐसा कौन सा कलाकार है जो चित्रकार के अलावा अभिनेता भी है, तो आपको याद रखना है शारदा चरण उकील हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा किसके सानिध्य से प्राप्त की, तो इन्होंने भी, जैसे कि बंगाल शैली के हैं और हमारे कौन रहेंगे ऊपर, तो अविंद्रनाथ हैं, तो इन्होंने भी किसके निर्देशन में या किसके सानिध्य में रह करके, तो अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की। नेक्स्ट हमारा है कि आपके बेटे, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि शारदा चरण उकील के बेटे का नाम क्या है, तो शांतनु नाम है। ठीक है, ये भी याद रख, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शारदा चरण उकील के बेटे का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है क्या नाम हो जाएगा, शांतनु। उकील किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यानी कि जो इनके बेटे हैं शांतनु उकील वो क्या आएंगे, तो आपको याद रखना है कि ये कौन हैंगे, ये भी चित्रकला के रूप में हैंगे। ठीक है, फेमस हैं ये। नेक्स्ट हमारा है कि किस बंगाल शैली के कलाकार ने दिल्ली से रूपलेखा पत्रिका की शुरुआत की, क्या कि किस बंगाली शैली के कलाकार ने दिल्ली से रूपलेखा पत्रिका की शुरुआत की, तो आपको याद रखना है शारदा चरण उकील। नेक्स्ट हमारा है कि वर्तमान समय में रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी कला संस्थान कर रही है, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईफैक्स नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर समझाने की कोशिश करती हूँ कि वर्तमान समय में ऐसी कौन सी पत्रिका है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में ऐसी कौन सी पत्रिका है शारदा चरण उकील की जो आईफैक्स नई दिल्ली में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये रूपलेखा पत्रिका। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से रूपलेखा जो पत्रिका है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है कि ये शारदा चरण उकील की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील चित्रकार के साथ साथ
किस रूप में है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये अभिनेता के रूप में फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब व कहाँ की, यानी कि शारदा चरण उकील जो है इन्होंने एक कला विद्यालय यानी कि कॉलेज की स्थापना की थी, तो वो कहाँ की थी, तो ये नई दिल्ली में की थी। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये शारदा चरण उकील का जो संबंध है ऑप्शन में दे दी जाए दिल्ली, रामपुर, मुंबई, बांग्लादेश, तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है वो दिल्ली से रहा है। तो कॉमन सी बात है, ये कोई विद्यालय, महाविद्यालय या कुछ किसी भी चीज़ की स्थापना करती हैं तो ये दिल्ली में करेंगी, ठीक है। और लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी तो वो कहाँ की थी, 1926 में की थी। नेक्स्ट हमारा है कि किस चित्रकार ने निर्देशक फ्रेंच आस्टन की फिल्म लाइट ऑफ एशिया के राजा शुद्धोधन के पात्र का अभिनय किया, तो शारदा चरण उकील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ती हूँ कि ऐसे कौन से कलाकार या चित्रकार हैं जिसने निर्देशक फ्रेंच ऑगस्टन की फिल्म, क्या फ्रेंच ऑगस्टन की जो फिल्म है द लाइट ऑफ एशिया, तो उस फिल्म में राजा शुद्धोधन के पात्र का अभिनय किया, यानी कि राजा शुद्धोधन के रूप में किसने अपनी भूमिका निभाई, तो आपको याद रखना है शारदा चरण उकील। और किस मूवी में, लाइट ऑफ एशिया में, ठीक है। उसके निर्देशक कौन थे, तो फ्रेंच ऑगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हाउस इंडिया लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार ने की है, तो शारदा नहीं, इनके भाई ने की है, रड़दा उकील ने की है। हाउस इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार ने की है, तो रड़दा उकील ने की है। नेक्स्ट हमारा है कि रड़दा उकील द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र आँख मिचौली कागज पर जल कहाँ संग्रहित है, तो ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आपको ये भी याद रखना है कि आँख मिचौली किसका चित्र है, तो रड़दा उकील का है। और आँख मिचौली वेस्टर्न आर्टिस्ट में से भी है, नहीं वेस्टर्न आर्टिस्ट में भी है गोया का, और पहाड़ी कलाकारों में भी है मौलाराम का। नेक्स्ट हमारा है कि शारदा चरण उकील की मृत्यु कब हुई, तो कब हुई, 1940 में नई दिल्ली में। जैसे कि इनका संबंध कहाँ से, नई दिल्ली से, तो इन्होंने कॉलेज की स्थापना भी कहाँ से की, नई दिल्ली में की, और कब की, 1926 में की, और 1940 में इनकी मृत्यु हो गई, कहाँ हो गई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला, इनके कुछ चित्र हैं और इनका चित्र क्या है, बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला, साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र, घड़े के साथ महिला। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और 1921 में बनाया गया है। अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, ये जल रंग में है। स्वर्गीय राजा जोगिंदर सेन, मंडी हिमाचल प्रदेश में है ये। ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, कुंती व कर्ण, सीता और अग्नि प्रवेश, गोवर्धन धारण, वसंत, जर्जर बिहार और संदेश। ये इनके फेमस आर्ट वर्क हैं, ठीक है, इनके प्रमुख चित्र हैं। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सभी को मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और सभी को वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।